तो इंजीनियर रशीद की वेव चली है जो जेल का बदला वोट से, और बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपनी सियासत गरमा रहे हैं। डीपीएपी को आजाद साहब को क्या जरूरत पड़ी कि वो भी इंजीनियर रशीद के नाम पे सियासत करें? बात ही के वक्त आंसू क्यों नजर आए? इससे पहले इंजीनियर रशीद के लिए किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि ये मासूम है, इसको बाहर निकाला जाए? उठाई, शायद आप मेरे टेलीविजन जो आजाद साहब क्या 370 के लिए लड़ेंगे या वो? अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आपका मेजबान सईद नज़ार खलीफा आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं खुफिया न्यूज नेटवर्क की खास पेशकश। इस हमारे साथ मौजूद हैं एक नौजवान स्पोक्स पर्सन, एक नौजवान चेहरा जो सियासत के मैदान में हमेशा से लोगों के बीच में बात करते हैं और पार्टी के हवाले से हमेशा जो है बाकी पार्टियों को चुप करवाने का काम करते हैं। हमारे साथ है सलमान निजामी साहब। आज इनसे हमारा पहला सवाल रहेगा क्योंकि बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात में सारी जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी सियासतदान हैं, कड़ी नजर है। और आज जो नया जो इनकलाब आया है बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात में, जो इंजीनियर रशीद की वेव चली है जो जेल का बदला वोट से, और आज जो डीपीएपी के भी इन्होंने जो सुबह यहाँ से प्रेस रिलीज जारी किया कि ये भी समर्थन दे रहे हैं इंजीनियर रशीद साहब को। क्या मकसद है इस समर्थन देने का? क्योंकि जब भी बात की जाती है सियासत एक नया रुख ले लेती है और आज सारे ही बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी पे अपनी सियासत गरमा रहे हैं। डीपीएपी को आजाद साहब को क्या जरूरत पड़ी कि वो भी इंजीनियर रशीद के नाम पे सियासत करें? देखिए, ये सियासत करने का वक्त नहीं है जी। एक इंसान जो कश्मीरी है, नॉर्थ कश्मीर से ताल्लुक रखता है, एक लेजिस्लेटर है जी, उस इंसान को 5 साल से भारत की हुकूमत ने जेल में रखा है जी। उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, चाहे एनसी हो, चाहे पीडीपी हो। ये लोग अपने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने पहले आजाद साहब ने शुएब लोन साहब को डिक्लेयर किया था कि वो चुनाव लड़े, लेकिन शुएब साहब ने कहा कि नहीं, हमें लगता है एक भाई हमारा जेल में है, हम उसको कन्विंस करेंगे कि वो लड़े। उसके बाद वो कन्विंस हुए और शुएब साहब जो है मैदान में कूद गए दोनों बच्चों को लेके। और उसके बाद कुछ मीडिया में कंफ्यूजन आया कि शायद आजाद साहब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो शुएब साहब ने ये कहा कि अगर पार्टी को ठीक नहीं लग रहा है मेरा फैसला तो मैं रिजाइन दूंगा। लेकिन फिर जब हमें मीडिया के द्वारा मैसेज आया तो फिर मैंने टेलीफोन किया शुएब साहब को और मैंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने तो सबको कहा है कि आप इंजीनियर साहब का साथ दीजिए और अगर आप कहते हैं कि हम ऑफिशियली भी अनाउंस करते हैं तो हमने फिर ऑफिशियली अनाउंस किया। ताज मोहिद्दीन साहब जो बारामूला के बहुत कदवा लीडर हैं उस एरिया के, और उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया, आजाद साहब ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि हम अपने मफाद को साइड पे रख के इंजीनियर साहब के हक में जो है सपोर्ट अनाउंस करते हैं। क्योंकि उनके जो बेटे हैं अबरार साहब, उन्होंने पब्लिकली रिक्वेस्ट की थी आजाद साहब को कि आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए, तो वो आंसू आजाद साहब को बर्दाश्त नहीं हुए। जब मेरी उनसे अबरार साहब से फोन पे बात हुई, उनके हालांकि मेरे ताल्लुकात बहुत करीबी साथी रहे हैं इंजीनियर साहब, सहाफत के टाइम पे जब वो कॉलम लिखते थे और मैं कॉलम लिखता था, तो बहुत घरेलू रिश्ता है मेरा उनके साथ। और आजाद साहब का तो ज्यादा ही है, उन्होंने आजाद साहब को ताउन भी दिया था राज्यसभा, तो इसलिए वो आंसू हमें बर्दाश्त नहीं हुए। इंतखाबात ही के वक्त आंसू क्यों नजर आए? इससे पहले इंजीनियर रशीद के लिए किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि ये मासूम है, इसको बाहर निकाला जाए? उठाई, शायद आप मेरे टेलीविजन डिबेट्स आपने नहीं देखे होंगे। मैंने दिल्ली में बहुत वकालत की उनके लिए, मेरे सोशल मीडिया पे मेरे ट्वीट्स मौजूद हैं, मेरी डिबेट्स मौजूद हैं। और अबरार साहब ने भी आजाद साहब से ही अपील की, उनको भी तवक्को आजाद साहब से ही थी कि भाई आजाद साहब ही हैं जो एक दीवार की तरह, एक चट्टान की तरह इंजीनियर साहब
के लिए खड़े पहले भी रहे। या और फिर ये आज खतरा था कि अगर आप अपना कैंडिडेट यहाँ से बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो डालते हमारे इंजीनियर candidate रशीद ऑलरेडी, अरे जो हमारे कैंडिडेट थे जी। उन्होंने ही प्रपोज किया, जी। उन्होंने ही कहा कि नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, इंजीनियर साहब को लड़ना चाहिए और हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हमने सोचा कि ये लड़ाई जो है इस वक्त हमें अपने कुर्सी की लड़ाई नहीं लड़नी है, ये कौम की लड़ाई है। हमें जैसे एनसी और पीडीपी ने धोखा दिया कौम को, पहले गुफ्कार बनाया, फिर धोखा दिया, फिर अलग अलग इलेक्शन लड़े, तो वो कुर्सी की लड़ाई थी। हमें इस वक्त अपनी कश्मीरियत, अपनी इंसानियत, अपनी पहचान की को बचाने की लड़ाई है। जो आरएसएस और बीजेपी ने मिलके हमारे हकूक छीने हमसे, हमारी जमीनें, हमारी नौकरियां छीनी, ये वो लड़ाई है। तो नेशनल पार्टी के साथ रह के क्या ये काम नहीं हो सकते थे? आजाद साहब ने तो पहले भी जब कांग्रेस में थे इतने बड़े बड़े काम किए, डेवलपमेंट के काम बिल्कुल, किए, अच्छा, आपने पूरी सवाल पंचायत से किया। लेके आप मुझे कश्मीर तक। बताइए वो नेशनल पार्टी जो 370 हमारे जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा था, जी। कांग्रेस, मुझे बताइए, आप इतने सीनियर सहाफी हैं, कभी कभी माइक कांग्रेस वालों तक भी पहुंचाया करें, उनसे सवाल पूछिए कि आप बताइए जब आजाद साहब कांग्रेस में थे उन्होंने ही 370 पे बात की, सलमान निजामी कांग्रेस में थे, वही चिल्ला चिल्ला के टीवी पे बोलते थे। वही तो सवाल है, आप इसे कल तक सवाल किया करते थे, अब किससे सवाल? अब मुझे बताइए, कांग्रेस ने उस वक्त जो है बीजेपी को सपोर्ट किया। जो आज कांग्रेस के एमपी वहां हैं, अशोक गहलोत सीएम थे राजस्थान के, उन्होंने ओपनली बीजेपी को सपोर्ट किया 370 पे। लेकिन जब आप कांग्रेस में तो आप तो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते थे। आज मैं उस वक्त, देखिए, जब मैं कांग्रेस में था, जब आजाद साहब कांग्रेस में थे, जब कांग्रेस ने 370 पे अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, उन्होंने हमें बार बार रोका कि आप 370 पे बात मत करिए। राहुल गांधी यहाँ आए, उन्होंने 370 का नाम नहीं लिया, उनके किसी भी लीडर ने अभी तक स्टैंड क्लियर नहीं किया है 370 का हटना गलत था। या इसीलिए जब आजाद साहब भी तंग आए कि भाई हमें रोका जाता है 370 पे बोलने पे, हमारा यही सबसे बड़ा मुद्दा है, तो क्या करना है? अब आजादी से हम बात करते हैं अपनी। 370 के बारे में अब कोई बात नहीं करना चाहता है, जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं इसको साइडलाइन किए जा रहे हैं और डेवलपमेंट को, लोगों को डेवलप, क्या जो आजाद साहब क्या 370 के लिए लड़ेंगे या वो भी बाकी जो रीजनल पार्टीज? अभी देखिए 370 को कमजोर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं किया। यहाँ आजाद साहब 2.5 साल थे जी, तो 2.5 साल में क्या कर सकते थे आजाद साहब? आजाद साहब ने दिल्ली से लाया, जो भी उनसे हो पाया वो दिया। यहाँ मुगल जो रूलर्स थे उन्होंने यहाँ गार्डन बनाए थे, उसके बाद किसी ने कोई बगीचा नहीं बनाया, कोई गार्डन नहीं बनाया। आजाद साहब ने एशिया का सबसे बड़ा गार्डन बनाया। आज लाखों हमारे टूरिस्ट जो आते हैं टुलिप गार्डन को देखने के लिए, हमारे रोजगार, इकोनॉमी में बूस्ट मिला, तो वो आजाद साहब की वजह से आए, क्योंकि आजाद साहब ने टुलिप गार्डन बनाया। हज हाउस कश्मीर में, हर स्टेट में हज हाउस है। हम मुस्लिम है ना, यहाँ मुसलमान आबादी ज्यादा है, पूरे हर स्टेट में हज हाउस था, यहाँ कश्मीर में हज हाउस थे। गांधरबल डिस्ट्रिक्ट किसने बनाया? आजाद साहब ने। ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट आजाद साहब ने बनाए, कॉलेज बनाए, सड़कें बनाई, इतने डेवलपमेंट काम किए, नौकरियां दी। तो हमारा मकसद पहला ये है कि हम डेवलपमेंट करेंगे। दूसरा हमारा मकसद है, 370 में 2 चीजें थी, एक जमीन की प्रोटेक्शन, एक नौकरी की प्रोटेक्शन। आज यहाँ क्लास 4 की कोई पोस्ट निकलती है, पहले पोस्ट निकलती नहीं है, अगर निकलती भी है उसमें महाराष्ट्र का बच्चा आता है, वो दावा करता है हम पे, तो कश्मीरी कहाँ जाएगा, गुजर कहाँ जाएगा, पहाड़ी कहाँ जाएगा, हिंदू कहाँ जाएगा, मुसलमान हमारे जम्मू कश्मीर के बाकी लोग कहां जाएंगे? तो जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने ये फैसला लिया है कि सबसे पहले हम, अगर 370 हमें वापस नहीं मिलता है, लेकिन उसमें 2 चीजें हैं, ऑप्शन है कि हम असेंबली के थ्रू वो पास करवा सकते हैं। वो लैंड प्रोटेक्शन है और जॉब प्रोटेक्शन है और स्टेटहुड। मियां अल्ताफ साहब हैं, वो कंगन के हैं, उनका वोट भी नहीं अनंतनाग में, उनको वहां से लड़वा रहे हैं। उमर साहब श्रीनगर के वोटर हैं, उनको यहां से उठाया और बारामूला भेजा। अब उमर अब्दुल्ला जो एक टोकरी में थर्मस लेके, चाय का थर्मस टोकरी में लेके यहां से जाते हैं बारामूला के लोगों के हाथ की चाय भी नहीं पीते हैं, वो अंग्रेज हैं, उन्हें अंग्रेज का दूध पिया है, तो वो कश्मीरी है ही नहीं। उसको क्या दर्द महसूस होगा कश्मीरी का? इंजीनियर रशीद वहां के लोकल हैं, वहां की आवाम के पसंदीदा लीडर है। मुझे लगता है सबसे पहला फैसला उनको ये करना चाहिए कि हमारा एक बच्चा, एक बेटा, एक भाई
वहां तिहाड़ जेल में है 5 साल के लिए। अगर कश्मीरी अवाम गैरतमंद अवाम है, जो है मैं मानता भी हूं, तो वो इंजीनियर रशीद के बगैर किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त हमें अपने कश्मीर को बचाना है, जवाब देना है दिल्ली को कि आपका जुल्म हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। अगर इंजीनियर रशीद जो कश्मीर की आवाम के लिए ही जेल में है, अगर कश्मीर के लोग उसको वोट नहीं देंगे, तो फिर दिल्ली तो हम पे और जुल्म करेगी ही करेगी। भाई, जो लीडर जेल में तुम्हारे लिए, तुम उसके साथ नहीं हो, फिर कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हम और भी इनसे बात करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने सोचा कि बारामूला पार्लिमानी इंतखाबात के हवाले से बात की जाए और जो इनका समर्थन मिल रहा है इस टाइम इंजीनियर रशीद की फैमिली को और खासकर उनकी पार्टी को, उस हवाले से हमने बात की सलमान निजामी साहब से। अल्लाह ने चाहे एक और नए खास चेहरे के साथ मुलाकात होगी, तब तक दीजिए अपने मेजबान सईद रज़ा खलीफा को।